नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कर्मकारक राशि, कर्मकारक लगन, मकर राशि और मकर लगन के जातकों के लिए एक सुंदर सा अपडेट। 11 तारीख से आपके भाग्य के स्वामी, पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर चलने वाले बुद्धिमान ग्रह बुध मार्गी हो गए हैं। भाग्यम फल सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। अगर भाग्य सपोर्ट करे तो आप 9वीं फेल होने के बाद भी शिक्षा मंत्री बन सकते हैं। आप आटा को लीटर में तौल लें तब भी आप प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हो सकते हैं। ये भाग्य है। और भाग्य अच्छा नहीं है तो बहुत टैलेंटेड होने के बाद भी आपको छोटी सी नौकरी के लिए तरसना पड़ सकता है। तो आपके भाग्य के स्वामी मार्गी हो रहे हैं तो भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। कहाँ कब कैसे कितना। पहला काम, चैनल को सपोर्ट करते हुए चलिए, सब्सक्राइब करते हुए चलिए। कर्म कारक राशि हैं आप, कर्म कारक लगन है। वर्क की सुप्रीम ड्यूटी, कर्म ही धर्म है। ठीक है, तो कर्म को प्रधानता दीजिए। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हमारे भारतवर्ष में एक पंक्ति आपने सुनी होगी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम संघम शरणम गच्छामि, फिर धम्मम शरणम गच्छामि। 3 त्रिपिटक, 3 सूत्र बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण सूत्र। हम बुद्ध के शरण में जाएं, वो संघ के शरण में जाएं और संघ धर्म के शरण में जाएं। जो पहली लाइन है ना, इसकी सही व्याख्या नहीं है। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब हम बुद्ध के शरण में जाएं, ऐसा नहीं है। हम बुद्धिमान लोगों के शरण में जाएं, हम विवेकी लोगों के शरण में जाएं, हम ज्ञानी लोगों के शरण में जाएं। और वो बुद्धिमान विवेकी ज्ञानी लोगों का एक संगठन हो, अकेला ना हो। जो मैं कहूँ वही सही, ना खाता ना वही। और वो धर्म का अनुसरण करने वाले हों। ऐसा नहीं कि आतंकवादी हो जाएं। पढ़े लिखे तो आतंकवादी भी हैं, संगठन उनका भी है, लेकिन धर्म से च्युत है, धर्म से दूर है। बुध आपका बुद्धिमान लोगों के शरण में ले जाएगा। बुध आपको बुद्धिमान बनाएगा। आपके बुध मार्गी हो गए हैं। अब आपको बुद्धू से बुद्ध बनने की ओर बढ़ना है। बुद्धू मत बनिए, बुद्धू से बुद्ध की ओर बढ़ने की बात हो रही है। आपके व्यापार के घर में बुध महाराज मार्गी हो रहे हैं। अभी तक व्यापार के घर में उल्टा हो गए थे, तो आपके काम करने वाले ऑफिस वाले उल्टा पुल्टा कर रहे थे। और जब आपके वर्कर उल्टा पुल्टा करने लगे तब फिर आपके धंधे का सत्यानाश हो जाएगा। ये सत्यानाश वर्ड भी खराब है। सत्य का नाश होना। सत्य का नाश कैसे होगा? आपके सत्य का नाश होना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर विवेचना फिर बाद में। भाग्य के स्वामी है क्या बुध के पास? भाग्य है। शत्रुओं से मुक्त होने का उपाय है, ज्ञान है। इस दुनिया में 2 तरह से राज किया जाता है, एक बाहुबल से, एक मस्तिष्क बल से। अंग्रेजों ने क्या किया? मुट्ठी भर अंग्रेज थे, बांटो और राज करो। आज भी भारतवर्ष में कुछ उनके नाजायज संतानें घूम रही हैं। आपको धर्म के नाम पे पूछ के गोली मारेंगे। कौन सा धर्म का? कलमा पढ़ो, उन्हें गोली मार देंगे। उन्हीं की नाजायज औलादें हैं जो आपको पूछते हैं, भैया किस जाति के हो, किस जाति से हो, जाति पूछते हैं। और उनकी तीसरी पीढ़ी में जो नालायक लोग पैदा हुए हैं वो आपकी भाषा पूछते हैं। मराठी जानते हो कि नहीं? नहीं जानते हो तो पीटेंगे। ये सब एक ही खानदान के लोग हैं, इनका रूपरेखा अलग अलग है। हम भारतीय लोग विश्वबंधुत्व की भावना रखते हैं, हम सब एक हैं। ये उंगली छोटी है तो क्या हुआ, ये बड़ी है तो क्या है, मोटा हुआ तो क्या, सब साथ में मुट्ठी बनते हैं। तो यहाँ से आपके बुध बुद्धिमत्ता के साथ आपको जोड़ना शुरू करेंगे। जीवन साथी से जो संबंध थोड़े से बिगड़े थे, उन संबंधों में भी बर्फ पिघलेगी, नवीनीकरण होगा। क्योंकि व्यापार के घर पे बुध महाराज जीवन साथी का भी प्रभाव लेके चल रहे हैं। तो 12 तारीख से पिघलना शुरू होगा। 12 तारीख से चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। आप अपने बुध को अच्छा रखिएगा। जीवन में कोई कुछ भी बकवास कर ले, लेकिन भाग्य बहुत बड़ी चीज है मित्र। देखने के लिए तो कुछ नहीं है। भाग्य का रोल दाल में नमक जैसा है। नमक दिखाई देता है क्या?
लेकिन टेस्ट बना देता है। सब्जी में धनिया जैसा है, ऊपर से आएगा, टेस्ट बना के चला जाएगा। वही आपके जीवन में भाग्य का रोल है। और भाग्य प्रकट कहाँ से होता है? धर्म स्थान से होता है। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, क्या करें? सबसे महत्वपूर्ण क्या करें? गणेश जी पधार रहे हैं, गणपति बप्पा मोरया, ओम गम गणपतये नमः। उनको एक ग्रीन कलर का वस्त्र लेके चढ़ाइएगा, पोशाक चढ़ाइएगा। आपके आसपास जो पंडाल हैं वहाँ हो सके तो प्रतिदिन जाइएगा और ओम गम गणपतये नमः कहते हुए 4 से 4 बार, कम से कम 4 बार तो दूर्वा चढ़ाओ। 6 बार चढ़ाओ तो अच्छा रहेगा। इतने बार ओम गम गणपतये नमः कह के गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए। आपके भाग्य में जो अवरोध है ना, वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। बुद्धिमान लोगों के पास बैठा करो, जिसकी जैसे संगति होगी वैसे उसकी जीवन की गति और मति हो जाएगी। इसलिए कुसंगत का ज्वर बहुत भयानक होता है। अच्छे लोगों के साथ रहिए, बुद्ध को ठीक करिए, यहाँ से भाग्य सपोर्ट करेगा आगे बढ़ के चलने का। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।